कुन्नन जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ बिफोरप्रिंट से। आपको एक जी कष्ट, नमस्ते। नमस्ते। आपको एक कष्ट देना था। हम जी जी जी। विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ हाँ, क्या मुद्दे रहे, कितनी सीटें रही, कितना परसेंटेज रहा, कौन से माने यूथ का फैक्टर चला कि नहीं चला, कौन भारी जी है, इस सब पे जानकारी चाहते हैं। और टोटल जी जी हम परसेंटेज क्या रहा वोटिंग का, जी ये सब मुझे जानकारी चाहिए। मैं अपने पाठकों के लिए ये पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, जी 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 जी। कि ताकि उनको लाभ मिल वो सके। जी, तो हम जानना। मेरे यहाँ जी जी मेरे यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी। महिषी, जी सोनवर्षा, जी शेर बख्तियारपुर और सहरसा। जी जिले में इस बार वोटिंग ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट रहा। जी इस बार जैसे 2015 में जी जो वोटिंग परसेंट था जी उससे इतर इस बार वोट हुआ। जी। इतर इन द सेंस की लगभग 6% वोट इजाफा हुआ यहाँ। अच्छा, 6%। 7%। जी, ये छह परसेंट 60.12% जी जी ग्रोथ हुआ है। जी। यहाँ युवाओं में और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। अच्छा अच्छा, ये विशेष बात हो रही। जी 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 जी। जी। यहाँ सहरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सहरसा में लवली आनंद थी, आरजेडी के हॉट सीट था ये। नहीं, एक लवली पहले आनंद मुझे थी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताने के पहले मुझे ये बता दीजिए कि मुद्दे जी क्या रहे, यूथ का फैक्टर क्या रहा, ठीक है ना। एक बदलाव की बात हो रही थी, उस पे क्या जी रहा, जी। किसका जोर किस बात का था? तो यूथ में ये चीज था कि हाँ बदलाव होना चाहिए। जी ये मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा था। जी यूथ बदलाव चाह रहे थे, सरकार बदले। रोजगार की जो बात उन्होंने की, अधिकार की जो बात की, जी। तो ये जो युवा वोटर है हम्म। उसको आकर्षित उन्होंने किया। हम्म। अच्छा, जैसे देखिए जी। जाट का क्या रहा? जी बिहार जो है जी। जातीय हाँ जी। समीकरणों के लिए बदनाम है, तो जाट का क्या जी असर रहा कि जाट मैं, चली कि नहीं मैं, चली? मैं इस चुनाव में ये चीजें खत्म हुई काफी हद तक। मतलब इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से जाट का हम्म। बंधन टूटा? टूटा। जो जी परंपरागत वोट माना जाता था जी इनका, वो चीज उसमें बिखराव है। जी जी ये दिख रहा जी जी। है। जी। तो यूथ किधर गया? बदलाव की तरफ? लगता तो ऐसा है, कह सकते हैं बदलाव की तरफ है, लेकिन ये स्पष्ट इस लिहाज से नहीं है कि हम्म महिला मतदाताओं का भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब हम्म महिलाओं ने किस तरह वोट किया है, हम्म। ये काफी हद तक परिणाम को प्रभावित नहीं, करेगा। मतलब मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए तो बहुत किया है, ठीक है ना। जी हाँ जी हाँ। तो वो उनके फेवर में जा रही थी, या जैसे दूसरी जगहों से मुझे फीडबैक मिल रहा है कि वो जी कई बच्चों को, जैसे मतलब हमारे घर में लड़का है, वो बेरोजगार है, जी तो हम उससे परेशान जी थे। दूसरे ये जी हुआ कि जी। जैसे शराबबंदी का मुद्दा को ले लीजिए, शराब तो जी, ये शराबबंदी का मुद्दा ही रहा है। नहीं, जो हाँ, जो उसमें मैं कंप्लीट कर लूं तब आप उसको ज्यादा बेहतर सर बता सर पाएंगे सर सर सर। कि उसमें ये हुआ कि जो लड़के नौजवान थे वो स्कूटी या स्कूटर मोटरसाइकिल या उससे वो दारू सप्लाई जी करने लगे और पीने भी लगे। एक ये जी इशू हुआ। जी दूसरा इशू जी ये हुआ कि दारू तो मतलब शराबबंदी लागू है, शुरुआती दौर में ठीक से लागू हुई, लेकिन बाद में तो होम जी डिलीवरी की स्थिति आ गई। तो जी हुआ जी ये कि जो आदमी, जब लगाई इस बंदी इसलिए की गई थी कि जो नशेबाज हैं उनको बंद हो जाए, दारू न मिले। हम्म लेकिन अब वो मिलने लगी, गांव गांव मिलने लगी, या शहर में तो खैर मिल ही रही थी। तो जी हुआ ये कि जो चीज तब 50 रुपए की मिलती थी वो मिलने लगी 80 की। और जी किसी के घर में आमदनी जो थी, मान लीजिए 200 रुपए थी, तो उसके यहाँ जी 120 ही जाने लगा। पह- जी। पहले जो 50 रुपए था तो 150 जाता था, वो 120 30 हम्म रुपए की कमी हो गई, तो महिलाओं की नाराजगी वहां से आई।
ठीक है ना। जी हाँ। अब हाँ आप अपनी हाँ बात अब आप अपनी बात बताइए। हाँ जी हाँ, सही सही है ये। महिलाओं में शराबबंदी का समर्थन है। हम्म। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। जी। महिलाएं ये चाहती हैं, हम्म। लेकिन यूथ का जो है, जी। का ट्रेंड है, हम्म। वह इसी तरफ है। अब अच्छा। महिलाओं में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जी। जो इससे पीड़ित है, या तो उसके पति जेल चले गए हाँ या हाँ। उसका बच्चा कभी जेल चला गया, तो हम्म। वो आक्रोश भी है। वो तो भी इसमें आक्रोश। कितना, जी हाँ, इसमें हम्म। कितना महिलाओं ने हम्म। फेवर किया सरकार का, कितना अगेंस्ट में हो गई, हम्म। ये देखने की बात होगी। जी जी जी, मतलब लेकिन एक ये आक्रोश था, एक इशू ये था। जी जी जी, जी, तो ये महिलाओं तो है। को मतलब जिस तरीके से नीतीश जी ने महिलाओं के लिए किया, या उनके कहने पर नशाबंदी की, या वो आंगनबाड़ी, ये सब में जीविका, सब में उन्होंने काम किया, लेकिन ये कन्वर्ट यहाँ जी, पे उसका लाभ पूरा पूरा मिलता नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, अब आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता दीजिए। जी, हाँ। सहरसा में है, जी। तो सहरसा में वोट परसेंट इस बार 62.42 है। अच्छा, बढ़िया परसेंटेज है। हाँ, तो अच्छा परसेंटेज है। हम्म। यहाँ महिलाओं ने 59.87 को वोट किया, जी लेकिन सॉरी, पुरुषों ने किया है जी 59.87, जी और महिलाओं ने 64.97 वोट किया। जी जी तो महिलाएं यहाँ आगे है वोट में। जी। यहाँ महिला राजद की कैंडिडेट है। हम्म। अब अब वो जिन महिलाओं ने वोट किया है, वो इनसे प्रभावित होकर इनके पक्ष में हुआ है हम्म। अथवा नीतीश जी के पक्ष में, ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ लड़ाई बड़े बड़ी। कांटे की है। हाँ, तो एनडीए से कौन है और महागठबंधन से कौन है? एनडीए से यहाँ डॉक्टर आलोक रंजन झा है, जी और महागठबंधन से लवली आनंद जी है। जी जी जी। तो लवली आनंद जी का तो पहले से भी प्रभाव आनंद मोहन जी का वहाँ पे था, तो उसका भी लाभ उनको जी मिला। हाँ, जी हाँ। जी हाँ, जी इसका लाभ मिला है। जी जी लेकिन यहाँ बागी दो है। एक जी जो भाजपा से जी टिकट नहीं मिलने पर चुनाव में उतरे, वो है पूर्व जी। विधायक किशोर कुमार मुन्ना, हाँ 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 हाँ। जो सोनबरसा से 2005 में विधायक होते थे। जी जी वो टिकट के रेस में थे बाहर में, जी। तो उन्होंने भी नामांकन किया, पूरे हम्म। जोर शोर से वो लगे। हाँ हाँ। राजद के भी एक बागी रणजी किया था। जी, मतलब दोनों पार्टियों में बागी हो गए। जी जी। तो तो अब। अब है कि किस बागी में कितना गठबंधन को नुकसान किया, अपने ही गठबंधन को, जी जी। अपने ही प्रत्याशी को, तो इससे काफी हद तक निर्भर करेगा। अच्छा अच्छा। लगभग 1,92,000 के आसपास पोल हुआ है यहाँ, 3,68,000 पोल हम्म हुए। हम्म। तो तो यहाँ बात कांटे की तो टक्कर है मतलब यहाँ। ये हो गया कि यहाँ नेक टू नेक फाइट है, जी हाँ, जी जी हाँ। और जिस गठबंधन का बागी ज्यादा नुकसान करेगा वो हारेगा, जी और जिसका कम हाँ करेगा हाँ। वो जीतेगा। जी हाँ, जी यही जी समीकरण जी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मतलब जी हाँ, जी माने एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में दोनों के जी बागी क्या कर भूमिका निभा रहे हैं, इस पे ही चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। जी जी, मतलब सही अभी कहा सही। नहीं जा सकता है कि वहाँ कौन जीत रहा है। ठीक है। जी मतलब ये जी। आप कह सकते हैं कि मेरी भाषा को मत मानिए आप, कि आप कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है। आ, ज्यादा जीत रहा है, या का मतलब आप भारी कौन है आपके हिसाब से, ये बात भी हो सकती है। लीड महागठबंधन को यहाँ कह सकते हैं। जी। महागठबंधन को यहाँ लीड कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, फिर अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। निश्चय सोनवर था। सोनबरसा जी, वहाँ क्या है? जी। यहाँ से रत्नेश सादा है जदयू से, 2 बार से विधायक रह चुके हैं। हम्म। और महागठबंधन में कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार हैं जी तारिणी ऋषिदेव। जी। लोजपा से यहाँ सरिता देवी उम्मीदवार। अच्छा अच्छा।
सरिता देवी भी 2010 से चुनाव लड़ रही है। हम्म। तो यहाँ का ये है कि 3 ब्लॉक है, जी। पत्थरघट, सोनवर्षा और बनमाई कहरी, हम्म। इस विधानसभा क्षेत्र में। जी। तो यहाँ तारिणी ऋषिदेव और जदयू प्रत्याशी जो है जी। रत्नेश दादा, इनके बीच मुकाबला है। ताकि सरिता देवी काफी हद तक यहाँ तीसरा कौन बना रही हैं? जी 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 तीसरा जब त्रिकोणीय हो गया तो फिर कौन भारी हुआ? भारी यहाँ तारिणी ऋषिदेव हमको लगता है। बनमाई शहरी में अधिक वोट हुआ है इनको। अच्छा अच्छा अच्छा। सरिता को, जी। सरिता देवी को यहाँ अधिक वोट हुआ है। सोनवर्षा में पहले मतलब तो इसका मतलब ये है कि बागी जो है वो दोनों लोगों को, दोनों गठबंधनों को हरा सकता है। जी जी जी, यही मतलब हुआ ना उसका। नहीं, बागी हरा नहीं सकता, बागी चुनाव परिणाम प्रभावित कर रहा है यहाँ। अच्छा, प्रभावित कर रहा है। जी जी। मतलब अब जिसका वोट कटा, और ये बीजेपी की रही हैं, ये बीजेपी से थी ना पहले? नहीं, ये एलजेपी से ही लड़ती रही पिछले बार। नहीं तो एलजेपी जो है वो तो बीजेपी को हरा रही है, क्योंकि वोट तो बीजेपी को देने की बात करते हैं, लेकिन अपना कैंडिडेट खड़ा करके फिर वो तो वोट तो उन्हीं का कट रहा है या उनका कम हो रहा है। दो में से एक बात है कि चाहे कम हो रहा है या कट रहा है, दो बात है। तो ये माना जाए कि वहां भी महागठबंधन भारी हो गया। जी हाँ, जी हाँ। महागठबंधन की वहाँ स्थिति अधिक बेहतर बता सकते हैं। जी जी। अच्छा, तीसरी सीट क्या हुई? तीसरी सीट है सिमरी बख्तियारपुर। जी। यहाँ चौधरी महबूब अली कैसर के पुत्र हैं जी। यूसुफ सलाउद्दीन जी। ये है आरजेडी से। और मुकेश सहनी जो है वीआईपी के प्रमुख, जी जी, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो यहाँ भी कांटे का मुकाबला है। जी। हालांकि जो कुछ उम्मीदवार हैं, जैसे रितेश रंजन है, लोजपा से संजय सिंह है। रितेश रंजन पिछली बार भी चुनाव यहाँ लड़े थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। निर्दलीय है जी, निर्दलीय जी। तो बैठ के वोटों का यहाँ उन्होंने वो वोट काटा है। जी। संजय सिंह ने अपने स्वजातियों का और लोजपा का जो वोट बैंक है उसमें उन्होंने वो लिया है। जी जी। तो यहाँ कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर कहा जाए तो राजद यहाँ बेहतर स्थिति में। मतलब तीसरी सीट भी राजद को जा रही है आपके हिसाब से? जी जी जी। मतलब मुकेश सहनी हार सकते हैं? हार सकते हैं। जी जी। और चौथी में क्या है? चौथी है महिषी जी। यहाँ गुंजेश्वर शाह है जदयू से। जी। 2005 में विधायक चुने गए थे जदयू के ही टिकट से। जी। और राजद से हैं, पहले बीडीओ हुआ करते थे नवहट्टा के, उन्होंने इस्तीफा दिया था और 2015 में चुनाव लड़ा था उन्होंने। जी। जाप से गौतम कृष्ण है। तो यहाँ गुंजेश्वर का बेहतर स्थिति में दिखते हैं। लोजपा से डॉक्टर अब्दुल गफूर जो पहले मंत्री भी होते थे, उनके पुत्र में अब्दुल रज्जाक, वो लोजपा से थे। और महिषी जो प्रखंड है, जो 8 पंचायत उनमें है जी, वो उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। और एनडीए का कौन है? एनडीए से गुंजेश्वर शाह है जी। यहाँ से गुंजेश्वर शाह के लीड की है उम्मीद। नवहट्टा में गौतम कृष्ण करेंगे लीड। अच्छा। 70 पे तैयार में फिर गुंजेश्वर बेहतर स्थिति में। तो कुल मिला के क्या बनेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में?
कुल मिला के यहाँ जिसको का बेहतर स्थिति में वो चुनाव जीत रहे हैं। मतलब ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं? नहीं, जदयू एनडीए के। तो मतलब 3 और एनडीए। अच्छा 3 और 1 का फार्मूला बन रहा है। जी जी जी। मतलब आपने सहरसा भी उनको दिया, ठीक है ना? जी खाली जी जी महिषी में आके जदयू का जी मामला बन रहा है। यही हुआ ना? जी जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी। ना भूलें